निवारक, दीर्घ आयु एवं सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक केसरिया ध्वज स्थापना पर जानिए क्या है श्री संत बेत्रा अशोका जी के विचार। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। आज मैं आपको केसरिया ध्वज के महत्व के बारे में बताऊंगा। केसरिया का आपकी लंबी आयु, आपके घर में सुख संपत्ति, आपके घर में पॉजिटिविटी और आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा के लिए केसरिया का क्या महत्व है, उसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। देखिए, केसरिया ध्वज अगर आप अपने घर के ब्रह्म स्थान में 11 फीट के लंबे पाइप में 1.25 मीटर का केसरिया ध्वज अगर आप अभिजीत मुहूर्त में किसी भी दिन लगाकर उसके बाद कन्याओं को मिष्ठान वितरित करते हैं या उससे पूर्व नवग्रह पूजा करवाकर अभिजीत मुहूर्त में आप केसरिया ध्वज की अपने घर के ब्रह्म स्थान के ठीक ऊपर केसरिया ध्वज को स्थापित करते हैं और उसके बाद कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्याओं को मिष्ठान वितरित करते हैं, तो आपके घर पर किसी भी तरीके की नेगेटिव पावर्स से कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी। आपके घर को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। आपके घर में जो गृहस्थ कलेश हैं उससे आपको छुटकारा होगा। आपके घर में अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से पीड़ित है, आप इसको धारण करके देखिएगा, उसके बाद आपको उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा और आपके घर से जो आपका किसी भी लंबी बीमारी से पीड़ित सदस्य है उससे, उस बीमारी से उसको छुटकारा मिलेगा। केसरिया ध्वज का सीधा संबंध हनुमान जी के साथ है। देखिए, हनुमान जी जब बजरंगबली जब लंका में अशोक वाटिका में गए और उन्होंने माता सीता जी के मांग में सिंदूर देखा और उसके बारे में जब उन्होंने जाना और माता सीता जी ने उनको जब ये बताया कि मांग में सिंदूर धारण करने से पति की आयु लंबी होती है, तो उन्होंने उसी दिन से अपने पूरे शरीर पर सिंदूर यानी केसरिया रंग धारण किया। उसके बाद आप देखिएगा हनुमान जी की, बजरंगबली जी की कहीं पे भी प्रतिमा है तो उसमें उनका लंगोट लाल होता है और उनके बदन पर केसरिया सिंदूर का लेपन आपका चमेली के तेल के साथ किया जाता है। बजरंगबली जी को अमरत्व का वरदान है, वो अमर है और आपके ब्रह्मांड में वायु रूप में विचरण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जो है सुबह 4 बजे से लेके सूर्योदय तक का जो समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। उसमें हमारे समस्त देवी देवता आकाश मार्ग से विचरण करते हैं और जहां पर जिस घर पर केसरिया ध्वज लगा होता है, क्योंकि ये कलर सात्विकता का कलर है, हमारा साधु समाज इस कलर को पहनता है। ये ज्ञान की बढ़ोतरी का, अध्यात्म का, ज्ञान की प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का
कलर है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसको धारण किया। आप देखिएगा त्रेता में रावण के विरुद्ध जो युद्ध हुआ, अगर आप रामायण देखते हैं तो उसमें जो भगवान राम जी की सेना के हाथ में जो ध्वज थे वो केसरिया कलर के थे। द्वापर में अर्जुन के रथ के ऊपर भगवान बजरंग बली स्वयं केसरिया धारण करके बैठे हुए थे, जिसके कारण जो भीष्म पितामह के जो बाण थे या कर्ण के जो बाण थे, उनके वेग को वो रथ जो है बैलेंस कर रहा था। राक्षसों और देवताओं के युद्ध में अष्टभुजी महामाया महागौरी का जो आपका युद्ध हुआ, उसमें भी बजरंग बली केसरिया लेकर अग्रसर के रूप में थे। इसलिए ये जो केसरिया रंग है, इसका जो है महत्व जो है ज्ञान की वृद्धि, सुख समृद्धि की वृद्धि और आपके घर में पॉजिटिविटी का वृद्धि का कारक है। ब्रह्म मुहूर्त में जब देवी देवता आकाश मार्ग से विचरण करते हैं, जिन घरों के ऊपर केसरिया है वहां पर सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, जिससे आपके घर में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, लोग भूत प्रेत जादू टोना इत्यादि नेगेटिव पावर से जो पीड़ित हैं, वो नेगेटिविटी आपके घर में कभी नहीं आएगी। आपके घर पे केसरिया ध्वज होने के कारण ये नेगेटिव पावर्स आपके घर के नजदीक भी नहीं आ सकती। अब इसको करके देखिएगा। दूसरा, केसरिया जो है हिंदुत्व की निशानी है। हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, उसको आप अगर वाक्य में सही रूप देना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी नेता जो है इसको नहीं कर सकता, उसके लिए आपका सहयोग है। जब आपके घरों के ऊपर केसरिया लहराएगा, केसरिया ज्ञान का कारक है। जब ज्ञान की वृद्धि होगी तो हमारा जो यूथ है इस चीज़ को समझे। जब ज्ञान की वृद्धि होगी, बच्चों को हम जब छोटे होते थे तो हमारे माता पिता जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते थे तो एक मंत्र बोला करते थे कि ये मंत्र बोलकर ही आप लिखना शुरू करिएगा। वो मंत्र था, बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दोहो महे हरो क्लेश विकार। तो ये मंत्र जो है ये आपका बजरंग बली जी के लिए है जो अमर हैं, और जो सूक्ष्म रूप में वायु रूप में आपके सबके साथ हैं। सिर्फ आप उनका ध्यान करिएगा, उनके चिन्हों को धारण करिएगा। देखिए इस टाइम जो है देश में, पूरे विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी से मानव जाति त्रस्त है। इसके लिए आपको अपनी इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, और इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी आस्था बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से, स्ट्रॉन्ग आस्था से इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका कल्याण होगा। कोरोना जो है एक अदृश्य शक्ति है जिससे हर एक आदमी डरा हुआ है, और वो जब अटैक करता है तो उसका जो रिजल्ट है आपने सबने देखा है। लेकिन इस ब्रह्मांड को चलाने वाली जो सबसे बड़ी शक्ति है, अगर हम उसकी शरण में जाके उसको मानकर उसके अधीन होकर
उस शक्ति को, उस सात्विक ऊर्जा को अगर ग्रहण करना चाहते हैं तो आप अपने घरों के ऊपर भगवा अवश्य लगाएं। दूसरा, अभी जो आपका कोरोना का जो आफ्टर इफेक्ट है, जिसमें इकोनॉमिक स्लो डाउन बिल्कुल ये जीरो पे आ जाएगा और जितने भी आपके प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनका पहुँचना और वहाँ पर सुचारू रूप से काम को होना, अगर इसके लिए आपको सात्विक ऊर्जा चाहिए तो जितने भी प्रतिष्ठान हैं उन पे अगर आप 21 फीट के लोहे के पाइप में 2.25 मीटर लंबाई में भगवा, जैसे मैंने विधि बताई है उस विधि अनुसार अगर आप स्थापित करते हैं तो आपके कारोबार में वृद्धि होगी। आप दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करेंगे। नमस्कार।